हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की बुक का खंड ख यानी संस्कृत दिग्दर्शिका का फर्स्ट चैप्टर भोजस्य औदार्यम पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर का नाम है भोजस्य औदार्यम, इसका मतलब है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता। इसमें महाराज भोज जो थे वो राजा भोज, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है कि वह कितने उदार चरित्र के थे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। ततः कदाचिद द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः मतलब उसके बाद, कदाचिद मतलब कोई, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल आकर, महाराजं भोजम महाराज भोज से, प्राह कहा। उसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से कहा, देव हे देव, कौपीनावशेषो विद्वान द्वारिवर्तते इति। कौपीनावशेषो, कौपीन प्लस अवशेषो अर्थात जिसके शरीर पर केवल कौपीन ही अवशेष हो, कौपीन ही बचा हो, या लंगोटधारी या कौपीनधारी विद्वान द्वार पर हैं। राजा प्रवेशय इति, राजा बोले प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम आलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। ततः प्रविष्टः उसके बाद प्रवेश कर चुका, सह कवि वह कवि, भोजमालोक्य भोज को देखकर, अद्य आज, में मेरी, दारिद्र्य नाशो भविष्यति मेरी दरिद्रता का नाश होगा, इति मत्वा ऐसा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्ष अश्रूणि हर्ष के अश्रु मुमोच बहाए। उसके बाद प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर संतुष्ट होकर हर्ष के अश्रु बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उसे देखकर बोले या राजा ने उसे देखकर कहा, कवे हे कवि, किम रोदिसी इति, क्यों रोते हो। ततः कविराह, इसके बाद कवि बोले, राजन हे राजन, आकर्णय मद गृह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति सुनिए। अय लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यतनातु सुपिहितवती दीनवदना। दीनवदना मेरी दीन मुख वाली, वदना मीन्स मुख वाली, मेरी दीन मुख वाली गृहिणी या पत्नी। अये लाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य, पथ पर तेज स्वर में अरे खीलने ले लो की आवाज़ सुनकर, शिशोः कर्णौ शिशुओं के कान या बच्चों के कान, यतनातु सुपिहितवती यत्नपूर्वक या अच्छी तरह से बंद कर देती है या ढक देती है। मेरी दीन मुख वाली पत्नी पथ पर अरे खीलें ले लो की तेज आवाज़ सुनकर बच्चों के कान अच्छी तरह ढक देती है। मैं छीड़ो पाए यद कृत दृशावश्रु बहुले, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः। मैं छीड़ो पाए और मुझ छीड़ उपाय वाले या असहाय पर, यत जो, कृत दृशावश्रु बहुले अश्रुओं से भरी दृष्टि डाली, और मुझ असहाय पर जो अश्रुओं से भरी दृष्टि डाली, तत् अंतः शल्यम उससे मेरे हृदय में जो शल्य अर्थात शूल या कांटा चुभा, में त्वमसि उसे आप ही, पुनरुद्धर्तुम उचितः निकालने में समर्थ हैं। और मुझ असहाय पर उसने जो अश्रुओं से भरी दृष्टि डाली, उससे मेरे हृदय में जो शूल धंस गया, उसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। इस श्लोक के माध्यम से वो विद्वान अपनी दरिद्रता राजा को बताना चाहते थे, जिससे राजा उन्हें कुछ धन दें, कुछ सहायता करें उनकी। तो इस पूरे श्लोक का भाव यही है कि वह अत्यंत दरिद्र हैं, कि वह
खीले तक नहीं खरीद सकते। जब उनकी पत्नी खीले बेचने वाले की आवाज़ सुनती हैं तो बच्चों के कान ढक देती हैं, जिससे बच्चे खीले लेने की जिद ना करें और उन्हें न खरीदना पड़े। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्षम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव ऐसा बोलकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर बोले। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम मतलब शीघ्र ही, गच्छ जाओ, गेहम गृह, शीघ्र ही घर जाओ। त्वत्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी या तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयम् अभ्यगच्छत। दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर मतलब शंकर जी को नमितुम नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत शिवालय गए। तदा तब कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधौ प्राह। शिव सन्निधौ मतलब शिव के समीप, राजानम राजा से, प्राह कहा। तब कोई ब्राह्मण शिव के समीप राजा से कहा, देव हे देव, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम शिवस्याहृतम, शिवस्य आहृतम, शिव का अर्धम आधा भाग ले लिया, शिव का आधा भाग दानव वैरिणा दानवों के वैरी या दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु जी ने ले लिया, और गिरिजयाप्यर्धम और आधा भाग गिरिजा अर्थात पार्वती जी ने ले लिया। शिव जी का आधा भाग दानवों के वैरी या विष्णु जी ने ले लिया और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, इसलिए देव इत्थम इस प्रकार, हे देव, जगति तले संसार में, पुरहरा भावे समुन्मीलति पुरहर अर्थात शंकर जी का अभाव हो गया है। गंगा सागरम अंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम, गंगा सागर में, अंबरम शशिकला चंद्रकला आकाश में, और नागाधिपः अर्थात नागों के राजा या शेष नाग, क्षमातलम मतलब रसातल में चले गए हैं। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वर त्वम अगमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वम अगमत आपके पास आ गई, त्वाम माम तु भिक्षाटनम और मेरे पास तो भिक्षाटन या दरिद्रता आ गई। फिर से देख लीजिए इसे। शिव जी का आधा भाग विष्णु जी ने और आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। इस प्रकार हे देव, संसार में शंकर जी का अभाव हो गया है। गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में चले गए हैं, तथा सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके पास आ गई है और मेरे पास तो भिक्षाटन आ गया। इसके माध्यम से दूसरे ब्राह्मण भी अपनी दरिद्रता ही बता रहे हैं राजा को, भोज को, कि उनके पास भिक्षाटन आ गया है और आपके पास सर्वज्ञता और अधीश्वरता यानी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं भिक्षाटन कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ दीजिए, वह यही कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरं लक्षम ददौ, राजा तुष्टः राजा संतुष्ट होकर, तस्मै उसे, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददौ 1,00,000 मुद्राएं दी। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा दूसरे दिन राजा समुपस्थितां सीतां प्राह, राजा समुपस्थितां समीप उपस्थित, सीतां सीता से, प्राह बोले, देवी हे देवी, प्रभातम वर्णय प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह सीता नामक कवित्री बोली,
विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम् अभूत् नभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सताम् इव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीः अनुद्यमी नाम इव। कलाविव सज्जनाः, इव मतलब समान, कलाव मतलब कलयुग, कलयुग में कलाविव सज्जनाः, कलयुग में सज्जनों के समान, विरल विरलाः स्थूलाः ताराः, बड़े तारे कहीं कहीं ही या विरल ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जैसे कलयुग में सज्जनों की संख्या कम है, वैसे ही तारों की संख्या अब कम हो रही है, क्योंकि वह प्रभात का वर्णन कर रही हैं। तो प्रभात यानी दिन के समय तारे धीरे धीरे कम दिखाई देते हैं, कुछ ही दिखाई देते हैं, तो वही बड़े तारे ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत कम। तो कलयुग में सज्जनों के समान बड़े तारे कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभः, मन इव मुनेः, मुनि के समान, मुनियों के समान, सर्वत्रैव सब ओर, प्रसन्नम अभूत नभः, नभः मतलब आकाश, आकाश प्रसन्न, अभूत मतलब हो गया है, नभः आकाश प्रसन्न हो गया है, प्रसन्न या स्वच्छ या आकाश स्वच्छ हो गया है। मुनियों के समान सब और आकाश स्वच्छ हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात सताम इव दुर्जनः, ध्वांतम मतलब अंधेरा, और अंधेरा दूर जा रहा है। चित्तात सताम इव, जैसे सतजनों या सज्जनों के चित्त, मन से दुर्जन दूर जाते हैं। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर जाते हैं, वैसे ही अंधेरा दूर जा रहा है। व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव, जिस प्रकार आलसियों का धन समाप्त होता है, वैसे ही रात्रि समाप्त हो रही है। फिर से देख लीजिए, कलयुग में सज्जनों के समान बड़े तारे कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे हैं। सब ओर आकाश मुनियों के समान स्वच्छ हो गया है, और अंधेरा जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही दूर हो रहा है, तथा आलसियों के धन की तरह रात्रि समाप्त हो रही है। राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने उसे 1,00,000 मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे, हे सखा, त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, उसके बाद कालिदास बोले, अभूत प्राची पिंगा रसपतिः इव प्राप्य कनकम गतच्छाय चंद्रो बुधजन इव ग्राम्यस दसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराः न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानाम इव गुणाः। अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपतिः इव पारे के समान, प्राप्य पाकर, कनकम स्वर्ण को पाकर पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। स्वर्ण यहाँ सूर्य की पीली किरणों को कहा गया है कि पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहे हैं, उदित हो रहे हैं, तो उनकी किरणों या अर्थात तो वहाँ पे स्वर्ण कहा गया है को प्राप्त करके पूर्व दिशा पारे के समान पीली हो गई है। गतच्छायः चंद्रो बुधजन इव ग्राम्यस्य दसि, जिस प्रकार ग्राम्यस्य दसि मतलब गंवार लोगों की सभा में बुधजन विद्वान की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्रमा की शोभा जा रही है। अर्थात चंद्रमा फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा नहीं दिखते हैं। तो वही कि जिस प्रकार गंवारों की सभा में विद्वान का कोई महत्व नहीं होता, विद्वान
की कोई शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्रमा की शोभा जा रही है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराह। जिस प्रकार आलसी राजा अनुद्यम पराह, आलसी नृपतय, आलसी राजाओं के समान, क्षणम क्षीणास्तारा, तारों की शोभा क्षीण हो रही है। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणाः। जिस प्रकार द्रविड़ रहित अर्थात धनहीन मनुष्यों की गुणा के गुणों की कोई शोभा नहीं रह जाती, वो सुशोभित नहीं होते हैं, वैसे ही न दीपा राजन्ते, दीपक नहीं सुशोभित हो रहे हैं। धनहीनों के गुणों की भांति दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। फिर से देख लीजिए। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे के समान पीली हो गई है और गंवारों की सभा में विद्वानों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। आलसी राजाओं की तरह तारे क्षीण हो गए हैं या उनकी शोभा क्षीण हो गई है। धन और धनहीनों के गुणों की भांति दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दीं। ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।